डॉलर की बढ़ती कीमत से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपये 38 पैसे बताई जा रही है। तो मुल्क की तारीख में डॉलर मजीद तगड़ा होता जा रहा है और रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 238 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। हारिस ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, हमें कुछ अच्छी खबरें भी मिल रही हैं, जैसे कि मूडीज़ की जानिब से भी कहा जा रहा है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद किस्त भी मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद डॉलर आज भी कुछ 3 रुपये महंगा हुआ है। बिल्कुल, असल में खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन दरअसल ये कि जो फ्रेश अराइवल्स है या इन फिजिकली वो डॉलर्स जो हैं वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है। आज भी मुफ्ती इस्माइल साहब ने बड़ी खुशाइन बात की वहाँ पे इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि JP मॉर्गन है जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी आउटलुक दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल गया है। प्लस ये कि वो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी कहा है कि वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें। अब सूरत हाल ये कि कब ये इन्वेस्टमेंट आती है, कब सूरत हाल होती है, हमें असल में सबसे ज्यादा जो है अदम एतमाद जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हलचल हुई है उसकी वजह से जो है शॉक लगा हुआ है। ये जैसी सबसाइड होगी तो लाजमी है कि IMF के पैसे जैसे आने हैं, दूसरे बैंक्स भी देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो लगता है कि आगे जाके इन वीक्स टाइम थोड़ा सा रुकावट आए और डॉलर में रुपए में थोड़ा सा कुछ इस्तेकाम नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एंटी करप्शन सिंध ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया है। हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेकर कारकुनों को बाहर निकालने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जामशोरो और हैदराबाद की पुलिस नफरी एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच गई है। तो एंटी करप्शन ने सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जामशोरो से, जहां एंटी करप्शन ने सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जामशोरो और हैदराबाद की पुलिस नफरी एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच गई है। हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेकर कारकुनों को बाहर निकालने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की गई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि जामशोरो और हैदराबाद की पुलिस नफरी एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच चुकी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर पंजाब में उनके दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज लगाने के लिए ये जवाब काफ़ी है। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। अब इस फैसले की रूह से वो 25 लोग जो हैं वो तो बहाल हो गए हैं। वो लोग जो हैं वो तो फिर गलत डिसीट हुए थे। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी? यानी ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन दर कॉम्प्लिकेशन जो है वो किस तरह से इसने डिस्टेबल किया है सियासी सूरत हाल को, और उस वजह से इकॉनमी डिस्टेबल हुई है। ये जो डॉलर छलांगे लगा रहा है, कहा जा रहा है जी क्यों लगा रहा है छलांगे? वो भी छलांगे जब हम ये कुछ करेंगे, जब अदालती फैसले जो हैं वो मामलात को सेटल करने की बजाय उनको जो है वो मुतनाज़ा करेंगे, तो उससे जो सियासी अदम तवावन की फ़ज़ा पैदा होगी तो उसमें फिर डॉलर छलांगे लगाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह रूल्स पढ़ लें, किन हालात में गवर्नर राज लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। नून लीग अहमकाना पॉलिसी पर गामजन है और अजीब फैसले कर रही है। उनका मजीद कहना था कि अब हमें फैसला करना है कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लाना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना कोई बड़ा मसला नहीं। कल का फैसला तारीखी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी दबाव का सामना किया नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज्जत नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पंजाब की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब काबीना समेत अहम तकर्रियों पर भी मुशावरत की जा रही है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान ने कहा तो असम्बली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता नहीं, ना ही करूंगा। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ऐसा कहा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात में पंजाब की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर गुफ्तगू, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब काबीना समेत अहम तकर्रियों पर भी मुशावरत हुई है। इमरान खान ने कहा तो असम्बली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। एक बार फिर से चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती और इसकी तस्हीह दोनों लाडले के हक में की गई हैं। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने ट्विटर पर बयान में कहा कि गलती लाडले के हक में और गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में की गई। इस खुली नाइंसाफ़ी का कैसे जवाब पेश करेंगे। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल इंसाफ है। चीफ जस्टिस साहब, आप ये क्या कर बैठे हैं। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद से बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट के दायरे-ए-कार से मुताल्लिक़ आईनी शिकों में तरमीम का भी मुतालबा सामने आया है। चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। मुश्तरका एलामी में ऐसा कहा गया है। बार काउंसिल्स के मुश्तरका एलामी में यह भी कहा गया कि बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होनी चाहिए। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए तरमीम की जाए। बार काउंसिल्स का कोई जाती मफाद नहीं, ना वो किसी एक जमात के साथ हैं। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी की बार काउंसिल सख्त मजम्मत करती है। तो बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया है। बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से मुतल्लिक आईनी शिकों में तरमीम का भी मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला हकायक और कानून के बरखिलाफ है। आइन मुतसादिम फैसलों का आइंदा दिनों में असर नजर आएगा। इमरान खान और चौधरी शुजात के मेमरान को लिखे गए खत एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 3 मेंबर बेंच जो है वो 17 मेंबर बेंच का फैसला नज़रअंदाज करता है, तो आप देख सकते हैं कि आइंदा ये जो प्रिंसिपल है कानून का और इतना मुतसादम फैसले एक दूसरे से, ये हमारी आने वाले दिनों में इनका क्या इम्पैक्ट हो। डी सीटिंग के लेटर्स हैं या वोट डालने के लेटर हैं, वो जनाब इमरान खान साहब के और जनाब चौधरी शुजात साहब के दोनों लेटर की लैंग्वेज में सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी ये सेम ही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए पार्टी रहनुमा सब्तैन खान का नाम फाइनल कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बन जाने पर स्पीकर पंजाब असम्बली का मनसब खाली हो गया है। स्पीकर के मनसब के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पार्टी के सीनियर रहनुमा सब्तैन खान का नाम इस ज़िमन में फाइनल किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में इस हवाले से मुशावरत कर ली गई है। पहले निशान हैदर का एहसास हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का यौम शहादत
आज मनाया जा रहा है। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। यौम शहादत के मौके पर शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने मादरे वतन के दिफा में कमाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली अजला में 141 सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश का इंकशाफ हुआ है। जिला और कज़ई में सबसे ज्यादा 34 सरकारी स्कूल्स बंद हैं। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम की दस्तावेजात के मुताबिक सूबे के कबायली अजला में 6353 सरकारी स्कूल कायम हैं, जिनमें से 141 स्कूल बंद हैं। ज़िला मोहम्मद में 24 और अक्सई में लड़कों के 18 और लड़कियों के 16 स्कूल, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान में 23, जनूबी वज़ीरिस्तान में 30 स्कूल बंद हैं। हसन खेल पेशावर में लड़कियों के 3, दर्रा आदम खेल में लड़कियों के 5, लकी मरवत में 3, दर्रा जिंदा डेरों में लड़कों का 1 और लड़कियों के 17 स्कूल बंद हैं। महकमा तालीम सिंध की घोस्ट असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई, 38 असातिज़ा को फारिग कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने जिला उमरकोट में 38 असातिज़ा का घर बैठे तनख्वाह वसूल करने का इंकशाफ हुआ, जिस पर कार्रवाई की, जिसके बाद वज़ीर तालीम की हिदायत पर महकमे ने इन असातिज़ा को नौकरी से फारिग करने का फैसला किया है। जबकि 72 असातिज़ा ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 दिन गैर हाजिर रहते हैं। उन असातिज़ा को फाइनल शौकौस नोटिस जारी किया गया है। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि ऐसे असातिज़ा की महकमे को ज़रूरत नहीं है। कराची की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में देने का हुक्म दे दिया है। दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर अहमद की दरख्वास्त पर दुआ ज़हरा को मकामी अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत ज़हीर अहमद की दरख्वास्त पर अदालत ने दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में देने का हुक्म दिया। अदालत ने पुलिस को 1 अगस्त को मुकदमे की चार्जशीट पेश करने का भी हुक्म दिया। ज़हीर अहमद ने अदालत से दुआ ज़हरा को मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने की इस्तदा की थी। बलोचिस्तान हुकूमत का ज़ियारत ऑपरेशन से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला, महकमा दाखिला की जानिब से रजिस्ट्रार बलोचिस्तान हाई कोर्ट को मुरासला जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान ज़ियारत ऑपरेशन से मुतालिक जुडिशल इंक्वायरी करवाना चाहती है। जुडिशल इंक्वायरी ज़ियारत ऑपरेशन में मारे जाने वाले अफराद के ज़ेर हिरासत होने या न होने से मुतल्लिक है। जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदालत आलिया के एक मुअज़्ज़िज़ जज का नाम तजवीज़ किया जाए। ज़ियारत में कर्नल लाइक और उनके कज़न उमर रहमान के अगवा के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुलाहिका इलाकों में कल अदम तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिस दौरान मुबैना 9 दहशत गर्दों के मारे जाने का दावा किया गया था। कोरोना की छठी लहर के बाद जारी है, मुल्क भर में मजीद 4 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 16,704 टेस्ट किए गए। NIH के मुताबिक 620 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त लाहौर में लीगी रहनुमा अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाउस के अंदर लड़ाई झगड़ा किया गया और उस वक्त के ट्रेजरी बेंचेस ने बाकायदा एक हंगामा बर्पा किया। तो बात यह है कि जब 3 मरतबा वजीर आला का इंतखाब मुलतवी किया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब डिप्टी स्पीकर पे हमला किया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को हल्फ देने से इनकार किया तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब गवर्नर पंजाब को बरतरफ किया गया और उन्होंने ओहदा छोड़ने से इनकार किया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब नए गवर्नर की तैनाती को ताखीर का शिकार किया गया और सदर मुमलिकत ने गैर आईनी तौर पे गवर्नर की तैनाती रोकी, तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात रखना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फेडरल गवर्नमेंट में सुन रही थी और डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत की तब बरतरफी से पहले एक लेटर दिखाया था बैनुल-अक़वामी साजिश का, तो उस वक्त भी पंजाब की तरफ से हम इस्तदा लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमारी इस्तदा पंजाब के हवाले से नहीं सुनी गई थी और हमें कहा गया था कि आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। हमने लोग ये कह रहे हैं
कि इंसाफ का दोहरा मयार सुना था, देखने में पहली दफा आया है कि आप जिसके 197 वोट हैं उसको कहें कि नहीं तुम्हारे 179 वोट हैं, और जिसके 172 वोट हैं उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोट पूरे हैं, तुम 186 वोट लेके आए हो। तो ये इंसाफ का क्या मयार है कि जो 197 वोट ले उसको कहा जाए कि तुम्हारे 179 वोट हैं। मैंने कहीं भी ये पिछले 2 दिन 197 वोटों का जिक्र नहीं देखा। देखिए, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि ये जुडिशल कू है और जमहूरियत पे शब खून मारा गया है, तो हमने सुना था इंटरम वजीर आला, केयर टेकर वजीर आला, ट्रस्टी वजीर आला, तो ये जुडिशल वजीर आला पहली दफा देखा है कि एक जुडिशल ऑर्डर से आइन और कानून के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत को गिराया जाता है और एक जुडिशल ऑर्डर से एक नई हुकूमत को सूबे में इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, जो इंसाफ के वेइंग स्केल्स होते हैं ना, जिसको तकड़ी कहते हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब का लेटर रखें तो वो भारी है और चौधरी शुजात साहब का लेटर रखें तो वो हल्का है। ये इंसाफ तवाजुन के साथ होता है। तकड़ी जो है वो तवाजुन के साथ तोलती है, इसीलिए इंसाफ अंधा होता है और वो केस देखता है, फेस नहीं देखता। वो आपने देखा होगा, वो लेडी ब्लाइंड फोल्डेड होती है जिसने वेइंग स्केल्स पकड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो तोलना है वो देखे बगैर तोलना है, और तकड़ी जो होती है उसमें यह नहीं हो सकता कि एक तरफ पार्टी की डायरेक्शन नहीं है। इमरान खान साहब बतौर पार्टी सरबराह अपने अराकीन को कहते हैं कि आपने परवेज इलाही साहब को वोट देने हैं, और उन 25 अराकीन के वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते। दूसरी तरफ बतौर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी पार्टी को कहते हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने हैं, तो वो 10 वोट इजाफी तौर पे वहां डलवा दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अराकीन जिनको डी सीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाएगा? ये मेरा सवाल है कि वहां पे अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है, और अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है तो पार्टी